हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ क्लास 11th का एक न्यू टॉपिक जो कि क्या है आपका लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। तो इस लॉ के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें जाननी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई भी लॉ अगर फॉलो कर रहा है इसके लिए क्या चाहिए, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस। तो वेरी सिंपल यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करता है मीन्स क्या कि इट विल फॉलो अ सर्टेन लॉ, ओके, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। तो यहाँ हम लोग को ये जानना होगा कि कौन कौन सा लॉ है जिसको कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो फॉलो करता है। सो वेरी सिंपल, इस टॉपिक में ना हम लोग को टोटल 5 लॉज के बारे में जानना है। फर्स्ट लॉ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। सेकेंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस और डिफिनिट प्रोपोर्शंस भी आप जानते हो। थर्ड law that is what, law of multiple proportions. Fourth law that is the law of reciprocal proportions and fifth law that is related to law of combining volumes जिसको बोला जाता है Gay-Lussac laws of the gaseous volumes, okay। तो ये सारे 5 लॉज को ना हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो हम लोग कोशिश करेंगे क्या सॉल्व करने के, डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो इसके अंदर मेन बातें हैं क्या, ठीक है, आप कैसे डिफाइन करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, वेरी सिंपल, ये बोलता क्या है कि अगर कोई भी अगर एक केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करता है, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको दिमाग में रखना होगा। एक्चुअली यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। सो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इट इज से दैट कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट यू विल से, टोटल मास ऑफ reactant, okay, is equals to total mass of product। या इसको अगर आप दूसरी तरीके से अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो क्या, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो वेरी सिंपल, यू कैन से मास कैन नाइदर क्रिएटेड not be destroyed। अब इन बातों को जो है हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो भी अगर आपका डेफिनेशन है उसको अगर आपको बताना है तो बेस्ट तरीका क्या है उसका एग्जांपल्स। अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स को अगर प्रैक्टिस करोगे और जो प्रॉब्लम्स है अगर उसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आप जो है इस टर्म्स को समझ पाओगे कि आखिर आपका जो टर्म्स है ना वो आपको क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या है ना कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या कि मान लिया जाए कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया क्या कि आपके पास ना सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। आप क्या कर रहे हो कि सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हो, ध्यान से बस मेरी बात सुनना, ठीक है। इस सिल्वर नाइट्रेट में आपने NaCl को मिक्स किया, ठीक है। अगर आप NaCl को मिला रहे हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ऐसे कोई भी अगर कंपाउंड बनता है तो उसका एक पार्ट पॉजिटिव दूसरा क्या होता है निगेटिव। तो मेरा यहाँ जो Ag है ना वो पॉजिटिव और NO3 क्या हो जाएगा निगेटिव। सेम यहाँ पे भी Na पॉजिटिव Cl क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा, ये पॉजिटिव जो है ना वो किसको कैच करेगा, नेगेटिव को। यहाँ भी जो पॉजिटिव है ये किसको कैच करेगा, नेगेटिव। मतलब अपने साथ जो रिएक्टेंट जो प्रोसीड करने जा रहा ना वो अपने साथ के अपोजिट पार्टनर को क्या करेगा, कैच करेगा। कैच करके वो कंबाइन होगा, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, Ag पकड़ेगा किसको, Cl को। चलो AgCl और फाइनली क्या यहाँ बना हमारा NaNO3। ध्यान देना बच्चा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रिएक्शन प्रोसीड किया, ठीक है। अब इस रिएक्शंस में जो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना वो क्या, टोटल मास। मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अगर आपका सेम आ गया मीन्स क्या कि ये फॉलो किसको करेगा, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ओके। तो यहाँ पे क्या Ag का जो मास होगा ना वो आपका 108। यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना, देखो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है 7 ना, 7 का डबल करो दैट इज़ क्या 14।
प्लस एक आपका ऑक्सीजन के एटम का कितना होगा बताओ 16, तो 16 इंटू 3 दैट इज़ 48 प्लस Na का 23, इसका क्या 35.5। क्लियर। सेम काम हम लोग प्रोडक्ट के साइड भी करेंगे। अगर प्रोडक्ट के साइड करोगे तो Ag का कितना हो जाएगा आपका 108 प्लस इसका 35.5, ये किसका निकल गया AgCl का। अब किसकी बारी NaNO3 की, तो अगर इसका आप निकालोगे तो इसका 23 प्लस इसका 14 प्लस इसका कितना 48, यही आएगा हमारा। ठीक है। अब क्या है, चलो हम लोग ऐड करते हैं। अब अगर आप इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो फाइनली आपका रिजल्ट कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 170। अब अगर इसको आप ऐड करोगे तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऐड करो 58.5। ओके, इधर आप ऐड करो इन दोनों को AgCl को। अगर आप AgCl को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 143.5। ऐड करके देख लो 143.5। ओके, अगर आप उसको ऐड करोगे तो उसका कितना आ जाएगा 85। ओके, क्लियर। तो आप इसको ऐड करो। अगर आप इसके रिएक्टेंट के टोटल मास को अगर आप ऐड करते हो तो आपका टोटल मास कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 228.5। चेक कर लीजिए ऐड करके, ये आपका यही आएगा। सेम अगर आप इधर ऐड करोगे तो आपको भी कितना आएगा, इधर भी 228.5। देखो ना, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल मास था वो आपका क्या आ गया, सेम। अगर सेम आया, याद रखना कि ये जो है ये फुलफिल कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक हमारा एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट को हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। प्रोडक्ट क्या मिला हमारा, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या सोडियम नाइट्रेट। हमने क्या किया, दोनों के सबके मास को क्या किया, हमने पार्टिकुलरली निकाला, ऐड किया। इधर आपका रिएक्टेंट, आपको पता है ना कि रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है आपका रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आप क्या बता सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ क्या, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है आपका बताओ, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल हो गया ना। तो ये किसको फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर। चलो हम लोग ना एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है ना कि दो क्वेश्चन है। एक क्या है आपका 216.59 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मीन्स क्या, तो आप क्या बोलोगे HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है HgO। क्या कह रहा है कि ये जो है आपको एक्चुअली ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड अगर मान लीजिए कि अगर ये डिकम्पोज कर रहा है तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है Hg प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा ये, ठीक है। अब अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हो तो बैलेंस अगर आप करने जाओगे और यहाँ जो ये मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में आएगा एंड ऑक्सीजन इज व्हाट, दैट इट इज़ इन द गैसियस स्टेट। तो ये आपका क्या है गैसियस स्टेट में। तो आप इसको यहाँ रखो L एंड दिस इज G। चलो अब यहाँ पे क्या करा कि जो हमारा देखो सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि आप इसको बैलेंस करो, ठीक है। यहाँ देखो ना Hg1 इट इज़ बैलेंस्ड, ओके। ऑक्सीजन 1 बट हेयर ऑक्सीजन इज क्या 2। कुछ नहीं करना, सीधे हाफ लगा दो, ये भी आपका क्या हो गया 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अमाउंट जो HgO का है ना वो कितना दे रखा है, पढ़ना ज़रा, ठीक है। हमारा जो HgO है ना वो क्या दे रखा है 216.59 ग्राम, यही है ना आपका, कितना है 216.59 ये आपका दे रखा है, ठीक है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अच्छा ये कितना मरकरी प्रोड्यूस करा रहा है, ये करा रहा है 200.59, ओके। ये आपका ये मरकरी दे रहा है एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है आपका बताओ 16 ग्राम, ठीक है। ये आपका ये प्रोड्यूस करा रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं। तो आप ध्यान देना बच्चे, ये क्या है आपका, ये रिएक्टेंट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट। दोनों के मास को आप ऐड करके देखो, तो अगर आप इसके मास को ऐड करोगे तो 200 + 16 क्या हो जाएगा 216.59 ग्राम,
ये फॉलो कर रहा है ना। रिएक्टेंट के साइड भी आपका कितना है 216.59 ग्राम, प्रोडक्ट भी कितना मिला 216.59 ग्राम। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ यूज टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो मेरे पास अनदर क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या AgNO3, ठीक है। ये रिएक्ट किसके साथ करा रहा है NaCl के साथ, प्रोडक्ट क्या दे रहा है AgCl प्लस क्या NaNO3। अब यहाँ पे देखना मेरे पास क्या क्या चीज़ दे रखा है। व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पूछ क्या रहा है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका क्या वेट होगा, नहीं मालूम कि वो कौन सा वेट है, मान लिया x ग्राम, ठीक है। अच्छा रिएक्ट किसके साथ कर रहा है NaCl के साथ, कितना NaCl है 0.585 ग्राम दे रखा है। अच्छा AgCl कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1.435, ओके, और ये कितना दे रहा है 0.85 ग्राम। आप सोचो ना, आपको मैंने क्या बोला कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है ये तो मेरा है, ठीक है, और ये क्या है हमारा टोटल मास ऑफ क्या प्रोडक्ट, लेकिन ये मिसिंग है ना, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, आप इन दोनों को क्या करोगे ऐड करो। अगर आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, चलो हम लोग ऐड करते हैं, कितना 1.435 और क्या 0.85, 5 8 12 2 मीन्स 2.285 इतना आ गया x प्लस 0.585 ग्राम, यही है ना हमारा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला टर्म्स क्या होगा, आप इसको इधर लेके चले जाओ, ये वाला ये इधर चला जाएगा। अगर ये इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या 2.285 माइनस 0.58 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस किया जाए, माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट कितना आएगा चेक करो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा माइनस किया जाए 2.285 और इधर कितना 0.585007 कितना आ गया, ये आ गया 1.7 ग्राम। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो इसका मास कितना आ गया आपका 1.7 ग्राम। तो ये जो है इस तरह का क्वेश्चन क्या है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पूछा जाता है कि हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें किसी एक को मिसिंग कर देगा इसके मास को और दूसरे के मास को पूछा जाता है। वेरी सिंपल, आपको पता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह के जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑल दीज आर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दे रखा है 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या NaHCO3, ठीक है, इसका वेट कितना दे रखा है, इसका वेट दे रखा है 6.3 ग्राम, ठीक। इसको ऐड किया जा रहा है किसके साथ 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या CH3COOH, ठीक है, इसका मास कितना है 15 ग्राम। अच्छा अब अगर ये रिएक्ट करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या देगा, सोचो कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पे क्या है एसीटेट का ये वाला पार्ट ले लिया हमने, क्या हो जाएगा CH3COO और यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट आएगा किसका सोडियम का, तो बनेगा आपका क्या सोडियम एसीटेट प्लस क्या ये आपको क्या देगा, ये देगा वाटर को रिलीज करता है प्लस क्या CO2, ठीक है, CO2 गैस इवॉल्व। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलना। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 6.3 ग्राम, ओके, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड किया जा रहा है 15 ग्राम एसिटिक एसिड से, ऐड हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि CO2 जो है फॉर्म होके वो स्कैप कर रहा है। द वेट ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इज क्या 18 ग्राम, मतलब कि ये भाग गया, ठीक है, जो बचा उसका जो वेट है वो कितना दे रखा है आपका 18 ग्राम। अब बोल क्या रहा है कि आपको मास जो है फाइंड करना है किसका CO2 का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है ये रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का मास क्या हो जाएगा इक्वल। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, और इधर से 18 प्लस इसका निकालना है ना। देखो यहाँ तक आपका दे रखा है, याद रहे, ठीक है, सिर्फ पूछ किसका रहा है CO2 का, इसका नहीं मालूम, तो इसका हम लोग क्या करेंगे x मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 18 प्लस x, ठीक है। तो इसको ऐड किया जाए 15 पॉइंट क्या करोगे आप यहाँ सॉल्व करो 15.0 6.3 3 11 2
21.3 21.3 इक्वल्स टू 18 प्लस क्या x हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में ना अगर ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस। ओबियस है, अगर ये माइनस होगा तो आप कर दो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 21.3 माइनस 18, यही आएगा ना। आप इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3.3 ग्राम। ये किसका वेट निकल गया, ये वेट निकल गया आपका CO2 का। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये जो है आपका क्या, ये आपका इक्वेशन ये बना, और इस तरीके से क्या है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब भी कोई भी अगर एक मिसिंग टर्म्स होगा ना तो आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट के साइड आपको देख लेना है कि अगर दो कंटेंट का दे रखा है उसको ऐड करके उसको क्या करना है कि जो नेक्स्ट वाला जो टर्म्स है जिसमें पूछा जा रहा है उसमें आपको माइनस कर देना, आप उसका वैल्यू क्या करोगे, इजिली फाइंड आउट करोगे। चलो मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 4.88 ग्राम KClO3 ठीक है ऑन हीटिंग गिव्स 1.92 ग्राम क्या ऑक्सीजन। ये आपको क्या दे रहा है 1.92 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ KCl लेफ्ट, ठीक है। इसका वेट जो KCl का है वो कितना आपका लेफ्ट ओवर होगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास KClO3, ठीक है। KClO3 इसका वेट कितना दे रखा है 4.88 ग्राम, क्लियर। ये KCl जो है वो क्या कर रहा है कि ये हीट किया जा रहा है। ओबियसली अगर ये हीट करोगे तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, और ये जब ब्रेक डाउन कर रहा है तो क्या दे रहा है हमारा KCl प्लस क्या रिलीज़ करेगा, ओबियसली ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। चलो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 2 लगाया तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या है 2 है, अगर यहाँ 3 लगाया तो ये भी क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब देखो इनबैलेंस कौन हो रहा है, अनबैलेंसिंग कौन हो रहा है, सोडियम का और क्लोरीन का, मीन्स यहाँ पे 2 है, आप यहाँ पे भी क्या करो 2 लगा दो, हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का मास दे रखा है कितना 1.92 ग्राम, क्लियर। पूछ किसका वेट रहा है, पूछ रहा है इसका वेट, जिसका आप पूछे उसका आप क्या करोगे x हम लोग ये करेंगे मान लिया जाएगा। फाइनली क्या टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आपका कितना है 4.88 ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.88 इक्वल्स टू x प्लस 1.92, ठीक है। इसको आप इधर लेके आ जाओ, 4.88 माइनस 1.92 इक्वल्स टू क्या x हो जाएगा। चलो अब माइनस करो, जब आप माइनस करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 2.96 ग्राम, क्लियर। तो KCl का वैल्यू कितना निकल गया आपका 2.96 ग्राम। तो इस तरह से जो भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, इस तरह का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत सारे मतलब न्यूमेरिकल्स का कोई लिमिट नहीं होता कि कितने न्यूमेरिकल्स हैं, बट मैंने क्या बोला इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है ना वो मेनली पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो आप इसको जो है प्रैक्टिस करोगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। तो